बलूचिस्तान जो बड़ा ही मादनियात के हवाले से और मुख्तलिफ़ कुदरती वसाइल के हवाले से एक बहुत ही लुक्रेटिव सूबा, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं बलूचिस्तान के। और हम आज का जो पॉडकास्ट है, इट्स नॉट अ क्रिटिकल, ये बस सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे कि हम बलूचिस्तान को हम किस तरह देखते हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम किस तरह बात कर सकते हैं और उसके हल की जानिब कैसे जाएँगे। बिल्कुल अपने एंड पर हाथ नहीं उठा रही कि हमारा कसूर नहीं है, बिल्कुल सही। हमारा कसूर है। लेकिन जब आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी देर से मिलती है ना, सो यू टर्न लेथार्जिक। हुँ, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं इस बात को एक और रंग दूंगी कि एक पुश की ज़रूरत होती है, चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है, इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, आस्किंग मशीन की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। हम अक्सर ये बात पंजाब में कही जाती है, पंजाब को कहा जाता है कि ये बड़ा भाई है, बलूचिस्तान छोटा भाई है। लेकिन कुछ जगह हमें नज़र आता है कि हमारा छोटा भाई हमसे नाराज़ रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि आज के पॉडकास्ट में हम ये भी जानें कि असल नाराज़गी की वजह क्या है? इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि बड़े भाई खुश हो जाएँ छोटे भाई से? दुनिया की जो इम्पोर्टेंट मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं 560 मिनरल्स हैं और बलूचिस्तान में 506 अवेलेबल है। रियली? Yes, वाओ! you माशाल्लाह। name them. अच्छा। I'm not an economist. हुँ, I am the interpreter of economy. And मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो लश कल्चर है, खूबसूरत कल्चर है, कुजीन का जो कल्चर है, जो ड्रेसेस का कल्चर है, जो हमारे जो लाज़िमात हैं, खाने हैं, आपका लवाजमात है, खाना। वो तो सब कुछ है। और जो आपका कल्चर होता है सिंगिंग का, जो हुँ, कहानियों का, जो बरावी कल्चर है, जो हमारे पख्तूनों का कल्चर है, आई मीन ड्रेसेस का, बातचीत का, रस्म और रिवाज का। कर्नल सिस्टम तो उधर के ही लोकली लोग उसको चला रहे हैं, बलूचिस्तान के सिस्टम की हम बात करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो भी तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि जब आप इधर आके देखते हैं कि ये चीज़ें उस तरह ग्रो कर रही हैं, उधर वैसे ग्रो नहीं कर रही, सो वो भी रिस्पॉन्सिबल उतने ही हैं कि आप इंटायरली एक ही सिस्टम को सारा। मार्शल अपनी किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में लिखता है, और मैं उसको उस्ताद एग्जैजरेट करता है ना, उस्ताद उसको कहानी बनाता है। तो वो ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज हाईली अटैच्ड टू डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। कहते हमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, सोच का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, लोगों के जो मामलात है उसके अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, पॉलिटिकली हमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये रिजॉल्व की तरफ भी जाएंगे कि इसको एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया हुआ है कि उसे कॉन्फ्लिक्ट में ही रहने देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम खुसूसी तौर पे बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान जो बड़ा ही मादनियात के हवाले से और मुख्तलिफ़ कुदरती वसाइल के हवाले से एक बहुत ही लुक्रेटिव सूबा, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं बलूचिस्तान के। और हम आज का जो पॉडकास्ट है, इट्स नॉट अ क्रिटिकल, ये बस सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे कि हम बलूचिस्तान को हम किस तरह देखते हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम किस तरह बात कर सकते हैं और उसके हल की जानिब कैसे जाएँगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आप प्रोफ़ेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, और इसके साथ-साथ आप एक्सपर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हैं। पीएचडी आप कर रही हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफ़ेसर फ़ायज़ा मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हमें बड़ी खूबसूरत हवाएँ आती हैं, बड़ा मज़े का तासुर आता है। अच्छा, हम अक्सर ये बात पंजाब में कही जाती है, पंजाब को कहा जाता है कि ये बड़ा भाई है, बलूचिस्तान छोटा भाई है। लेकिन कुछ जगह हमें नज़र आता है कि हमारा छोटा भाई हमसे नाराज़ रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि आज के पॉडकास्ट में हम ये भी जानें कि असल नाराज़गी की वजह क्या है? इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि बड़े भाई खुश हो जाएँ छोटे भाई से? हाँ, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट हुँ, ना। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें फ्रूट से ज़्यादा
हमें रूट्स पे जाना चाहिए। ठीक है कि हमें कंस्ट्रक्शन छत से नहीं होती, बेस से होती है ना, तो हमें वहाँ बेस पे जाना चाहिए कि क्या वजूहात है। मेरा चलो चूँकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से है और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कह लें, तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड रेजोल्यूशन की तरफ हो, मैनेजमेंट की तरफ हो, तो आप एक ख़ास गियर लगाते हैं। राइट। तो देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, उनके ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी है, तो उसमें हम बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंड करते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बेशक, बेशक। वो मक्का छोड़ के जा रहे थे, वो मुड़ मुड़ के मक्का को देख रहे थे कि ए मक्का, मुझे तुझसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ लोगों की वजह से निकलना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक जगह होती है, वहाँ मुख्तलिफ विद द कोर्स ऑफ हिस्ट्री सूबे होते हैं, स्टेट्स होती हैं, सिटीज़ होते हैं। मैं इसको नेगेटिव नहीं लूँगी, मैं इसको पॉजिटिव लूँगी। हम जिस इलाके में रहते हैं, दैट इज़ हेट्रोजेनस सोसाइटी। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के और बहुत ज़्यादा अफ़कार के, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसला कहाँ से पैदा हुआ? मसला वहाँ से पैदा हुआ जहाँ से एक छोटे भाई को आप समझें कि आपने स्कूल में दाखिले लेट किया, या उसको छोटे भाई का स्टेटस लेट मिलता है, या अच्छे स्कूल में नहीं दाखिल किया, या अच्छे स्कूल में नहीं दाखिल किया, या आप 2-4 बहन भाइयों को आपने बीकन हाउस में कर दिया और 2 को बल्कि गवर्नमेंट पे कर दिया, ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन अगर मैं इसको हिस्टोरिकली पीछे चली जाऊँ, तो मैं ये देखती हूँ, कुछ चीज़ें हमने इनहेरिट की और चाहते ना चाहते हुए हमसे, मैं अपने आप को, आप यूँ समझ लें, मैं एक उस्ताद नहीं, पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर, क्योंकि जो कुछ हमारे आस-पास हो रहा होता है, उसके हम भी ज़िम्मेदार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? मैं लीडरशिप के लिए, मैं डिसीजन के लिए और मैं चीज़ों की हमवारी के लिए ऊपर नहीं देखती, मैं अपने आस-पास ही देखती हूँ। ठीक है? तो जब सूबे को देर से स्टेटस मिलता है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देर से शुरू होती हैं, वहाँ लार्ज स्केल ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप नहीं पैदा होता, वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर एरियाज़ ऑफ द कंट्री देर से या कम या लेस मुहैया की जाती हैं। ठीक है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं इंडस्ट्रीज़ की, मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की, मैं प्लेग्राउंड्स की, मैं पार्क्स की, मैं यूनिवर्सिटीज़ की, मैं इंसेंटिव्स की बात कर रही हूँ। बड़ा भाई ठीक है, मैं आती हूँ, मैं बड़े भाई को भी देखती हूँ और फिर मेरी आंखें खुलती हैं और मेरा वही ख्वाब है, काश ये सब मेरे इलाके में हो, काश ये सब मेरे सूबे में हो। अच्छा, ये लफ्ज़ आप काश का इस्तेमाल कर रहे हो, देश की जो आपने बात की है, मैं ये जो काश है ना, ये एक्सप्लेन करता है उस देरी को, उस पॉलिटिकल डिसीजंस की देरी को, जो अब तक आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ज़्यादा वक्त जो ले रहा है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं हर जगह पे। आई ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री, इवन आई हैव बीन टू 14 कंट्रीज़, मैं सफ़र कर चुकी हूँ वर्कशॉप और सेमिनार्स के हवाले से। लेकिन एक लॉयल, एक कुछ लोग होते हैं ना, एलियन सिटीजन्स होते हैं। आई एम नॉट एलियन, आई एम एन एक्टिव सिटीज़न। मैं कहती हूँ जो मुझे बाहर नज़र आता है वो मेरे शहर में, मेरे सूबे में होना चाहिए और हो भी रहा है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट ना करें तो उनकी रफ्तार रुक जाती है। अच्छा हो भी रहा है। अच्छा, ये जो देर की आप बात कर रही हैं, तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, हम सपोज कह रहे हैं कि एक जो सिस्टम वहाँ पे जो चल रहा है, जो जो इंटरनल सिस्टम तो उधर के ही लोकली लोग उसको चला रहे हैं, बलूचिस्तान के सिस्टम की हम बात करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि वो भी तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि जब आप इधर आके देखते हैं कि ये चीज़ें
उस तरह ग्रो कर रही हैं, उधर वैसे ग्रो नहीं कर रही। सो वो भी रिस्पॉन्सिबल उतने ही है कि आप इंटायरली एक ही सिस्टम को सारा नहीं, वो दे डाल देखें देंगे। देखें, ये ब्लेम गेम नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ब्लेम गेम नहीं है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दुनिया में जो डेवलपमेंट इंडेक्स है या जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है वो मैं हमेशा आबादी नहीं रही, वो नीड पे बेस्ड है। ठीक है, कि जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ ये हम चीज़ें डिलीवर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। मैं बिल्कुल अपने एंड पर हाथ नहीं उठा रही कि हमारा कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। लेकिन जब आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी देर से मिलती है ना, सो यू टर्न लेथार्जिक। ठीक है, और दूसरी बात ये, मैं इस बात को एक और रंग दूंगी कि एक पुश की ज़रूरत होती है, चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत होती है, इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, आस्किंग मशीन की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये चीज़ क्यों डिलीवर नहीं हो रही। और मैं देखिए, उस्ताद जो होता है ना वो दोनों रुख बताता है, वो प्लसेस भी बताता है, माइनसेस भी बताता है। तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे जहाँ मैं बैठी हूँ ना, तो मैंने वो जो होता है कमियाँ नहीं बतानी, मैंने वे आउट बताना है। हमने प्रॉब्लम्स पे बहुत बात कर ली, मैं रोमियो की बात बहुत कर ली, बहुत बहुत है, एंड दे आर फरहान, देर आर सो मैनी माउथ्स टू टॉक अबाउट। बात ये है, अगर हमारे पास ग्रीनरी नहीं है ना तो हम स्टोन गार्डन्स बना सकते हैं। I've been to India, I've been to Delhi, I've been to stone gardens, और मैं और स्टोन गार्डन्स हमारे पास क्या टैलेंट है बलूचिस्तान में, मैं आपको बताऊं। ये आपके जमाल शाह, ये हमारे मतलब आप बताइए, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है, फरियाल गौर, ये सब कोयटा की प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी आके देखिए, कोयटा के बहुत से आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बहुत से राइटर्स हैं, बहुत से सिंगर्स हैं, बहुत बहुत टैलेंट हम यहाँ देखते हैं। टैलेंट आप तो टैप करें, आपको वहाँ आर्टिस्ट, सिंगर, लिखारी, आपको वो क्या हमारा, आपको पता है क्या जो है ना ये डिज़ाइनर्स आपको मिलेंगे, आप यकीन करें। सिर्फ ये बात है उन तक पहुँचने की, उनको वक्त देने की। एंड बलूचिस्तान इज़ नॉट मेयर सिलाई कढ़ाई, मैं इसको बिलो द बेल्ट बात नहीं कर रही, मैं एक जो पोर्ट्रेट किया जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, मैं कह रही थी ग्रीनरी नहीं है ना तो स्टोन गार्डन बनाए, मेटल पार्क्स बनाए। आप हमारे फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ICI मतलब आइडिया, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ICI रिबेलेक को उनके साथ MOU साइन करें और यूथ को दे ब्रशेस दे, पेंट दे, उनको वो मेटल्स दे, उनको स्टोन्स दे, उन्हें कहे कि आप खूबसूरत ये जो रास्ते हैं ना जहाँ पर दूर दूर तक, फार फ्लंग एरिया तक कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ देखने वाली चीज़ें बनाएं, कैची आइटम्स बनाएं, टूरिज्म डेवलप होगा, टूरिज्म डेवलप होगा, और यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आई विश कि ये जो ट्रेनिंग्स है, ये गैजेट्स की, IT की, पॉडकास्ट की, इन तमाम से रिलेटेड वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हों। ठीक है, व्हाट यू कॉल इट कि सेल्फ रिक्रूटमेंट, क्योंकि अब जॉब्स नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, आप वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। अब इंडस्ट्री नहीं है तो क्या किया जाए? क्या एक नौजवान दरख्त पे चढ़ के सिग्नल को ढूंढता रहे? नहीं, उसे वो ऐसा क्या करे कि पूरी दुनिया को बताए कि ये बलूचिस्तान है, ये हरनाई है, यहाँ ये पैदा होता है, ये चमन है, ये बाबे दोस्ती है, ये ईरान की तरफ से, ये अफगानिस्तान की तरफ से बाबे दोस्ती है। लेट पीपल नो व्हाट इज बलूचिस्तान, वेयर इज बलूचिस्तान। There are so many places, there are so many places, beautiful places. You know what? दुनिया की जो इम्पोर्टेंट मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते 560 मिनरल्स हैं और बलूचिस्तान में 506 अवेलेबल है। Really? Yes, you name them. I'm not an economist. I am the interpreter of economy. And मैं ये
मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो लश कल्चर है, खूबसूरत कल्चर है, कुजीन का जो कल्चर है, जो ड्रेसेस का कल्चर है, जो हमारे जो लाजमात है, खाने हैं, आपका लवाजमात है, खाना। वो तो सब कुछ है। और जो आपका कल्चर होता है सिंगिंग का, जो कहानियों का, जो बरावी कल्चर है, जो हमारे पख्तूनों का कल्चर है, आई मीन ड्रेसेस का, बातचीत का, रस्म और रिवाज का, इसको जुबान मिलनी चाहिए, इसको कैमरा बिल्कुल मिलना मिलने चाहिए, चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए। अच्छा मुझे बताइए ये मिलेगी कैसे? अब ये सारी चीज़ें जिस कल्चर की भी बात कर रहे हैं, वसाइल की भी बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं, ये करना किसने है? देखिए बड़ा भाई उससे छोटा भाई और उससे छोटा भाई को कुछ रिमार्केबल एमओयू साइन करने होंगे, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लेनी होगी। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनकी, उसमें जो हमारा कोटा सिस्टम या कह लें, या 5% कह लें, या 10% या 7%, आई मीन यू नेम एनीथिंग, जो लार्जर इन डिग्री कॉलेजेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कॉलेजेस, ठीक है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक लाहौर यूनिवर्सिटीज़ है, और भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ऐसे इंस्टीट्यूट में हमारे जो बच्चे हैं जो के मेरिट पे पूरे उतरते हों, बट दे आर फ्रॉम द फार फ्लंग एरियाज, दे कांट अफोर्ड रीचिंग टू लाहौर एंड कराची एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनको वहाँ पर मतलब उनकी जो तालीम की अखराजात हैं वो बर्दाश्त किए जाए। वहाँ पर एंड आई नो रीचिंग टू अच्छा दीज कोटा कोटा इंस्टीट्यूट्स। सिस्टम तो है ना, मैं उनको कोटा कहीं सिस्टम कहीं को ना कहीं नहीं, फैसिलिटेट किया जाता देखिए जो यहाँ आते हैं ना, जो मैं जिन बच्चों से मैं मिली हूँ, दे आर दोज हु कैन अफोर्ड, है। आई एम टॉकिंग अबाउट हैव नॉट्स, जो मेरिट पे आते हों बच्चे, उनको इन्वेस्टिगेट किया। मैं अलहजरा कॉलेज एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, उसके बोर्ड ऑफ उसके डायरेक्टर्स में शामिल हूँ, मुझे बुलाया जाता रहता है अक्सर। The person is in London and he has developed these two institutes। और अलहजरा जो स्कूल एंड कॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ उन बच्चों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। आप यकीन करें, वो इस बच्चे आज बहुत से ब्यूरोक्रेसी में और पीपल एट द हेल्म अफेयर वहाँ तक पहुँचे अच्छा हुए हैं। अच्छा यस, दिस इज़ इन ज़ियारत, अलहिजरा इंस्टीट्यूट है अलहिजरा जी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो ज़ियारत में रहते हुए डिज़र्विंग बच्चों को टैप करके अपने कॉलेज में दाखिला दे सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेज है, तो क्या और जो इलाके हमारे, उसमें जो बेहतरीन लीडिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बलूचिस्तान के मैट्रिक के टॉप 10, एफएससी के टॉप 10, ग्रेजुएशन के टॉप 10 बच्चों को दाखिला नहीं मिल सकता। अच्छा हम जब कंपैरिजन करते हैं, हम जब बात करते हैं टूरिज्म की बात करते हैं, यूएई जो है वो हम देखते हैं, खासतौर पर दुबई, दुबई के पास बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, मादियात नहीं है, कुछ भी नहीं है, टूरिज्म के ऊपर वो बहुत काम करते हैं। बलूचिस्तान फर्टाइल है, भरा हुआ है मादियात से, भरा हुआ है, अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार है। डू यू थिंक कि उसको मज़ीद अभी वैसे एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, वैसे उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा रहा है जैसे करना चाहिए, और इसकी रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है? मैं यही समझती हूँ, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतने ड्रास्टिक डिसीजंस लिए नहीं गए जितने लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत सरज़मीन दी है कि उसमें आपको समंदर भी मिलेंगे, आपको पहाड़ भी मिलेगा, नदियाँ भी मिलेंगी, आपको खूबसूरत चरागाह मिलेगी, आपको लश ग्रीन वैलीज़ भी मिलेंगी, और आप बलूचिस्तान में क्या फाउंटेन्स हैं, क्या वाटरफॉल्स हैं, आपका इतना खूबसूरत गवादर है, आप उसको दुबई के कंपैरिजन में आप ले जा के देखें, बहुत कुछ हो सकता है। बात वहीं पर आ जाती है कि यू हैव टू लेट पीपल नो अबाउट इट, कि देखिए हमारे पास ये है, आप आएँ, आप यहाँ इन्वेस्ट करें, और उनको जो इन्वेस्टर्स को बुलाना होगा और टूरिज़्म को प्रमोट करना होगा, हमें लोगों को दिखाना होगा। फरहान, चीज़ें पहले हमारी आँखें खाती हैं, फिर पेट में जाता है, तो आपने उनको प्रेज़ेंट ऐसे करना है कि नाउ दे आर दिस, बट आफ्टर 10 to 15 years दिस प्लेस वुड बी दिस।
तो जाहिर है खाली टूरिज़्म तो नहीं, आपने उससे एसोसिएटेड आपने प्रोवाइड करनी होंगी फैसिलिटीज़ भी, आपने लोकेशन को इन्हांस करना होगा, आपने लोगों के ठहरने का लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग, एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। खाली पहाड़ देखने तो हाँ, नहीं बिल्कुल ये कोई भी है, आएगा लेकिन ना। उसमें यह ना कि आप जब सब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं ये हाँ। अपने घर में, जिस तरह यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, हम लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, इस टाइम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी पूरी दुनिया की टीमें आई हुई हैं, हम्म। 8 बड़ी टीमें जो है पाकिस्तान में, 7 इंडिया को निकाल के। हम्म। अच्छा, अब उनके सिक्योरिटी के इंतजाम, फुल प्रूफ, उनकी तमाम चीज़ें जो आप बड़ा उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, इवन यहाँ पे भी। सो जो लोग जाना चाहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, वो दे वांट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, मुझे थोड़ा हाश है, दैट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैटर के कंसर्न्स लोगों को बहुत देखिए ज़्यादा है। फरहान, आपके बात को मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग वी विल डिस्कस दिस सिक्योरिटी, ये मैटर करती है। लेकिन आप ठीक है इंग्लैंड की टीम को ना लेके जाएं, इंडिया की टीम तो वैसे नहीं आ रही, आप कोई और टीम ना लेके जाएं। वही बात आ जाती है, आप अपना बिजनेस इन्वेस्टर यहाँ से ले जाएं, बिजनेस इन्वेस्टर्स। यहाँ से ले सबसे बड़ी बात आपका टैप्टा है ना, बिल्कुल। आप 1 साल के लिए उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद या लाहौर है ना, उसका 1 साल के लिए हेडक्वार्टर कोयटा शिफ्ट करें। ठीक है। आपका जो इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स है ना, या पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि सब्सटेंशनल एंड प्रोसीजरल वेज नज़र आना चाहिए कि आपके लिए बलूचिस्तान मैटर करता है। अभी नजर नहीं आ टिम रहा। मार्शल अपनी किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में लिखता है, और मैं उसको उस्ताद एग्जैजरेट करता है ना, उस्ताद उसको कहानी बनाता है, तो वो ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इज हाईली अटैच्ड टू डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, और अगर आपको मैं बहुत पीछे ले जाऊं तो 300 मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें पर्शियन रिप्रेजेंटेटिव आता है स्पार्टन किंग के पास, और उससे कहता है अर्थ एंड वाटर। ठीक है, अर्थ एंड वाटर, व्हाट डज दिस मीन? रिसोर्सेस, पहाड़, नदी नाले, जमीन, कि ज़मीन हमारी है, पानी भी हमारा है। तो अगर आप 1919-20 में चले जाएं तो हार्टलैंड थ्योरी क्या कहती है? रिसोर्सेज, नेक्स्ट वॉर्स वुड बी ऑन रिसोर्सेज, एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट गेटवे? हार्टलैंड थ्योरी कहती यूरेशिया। और फिर अगर 1860, 61, 62 में आप किताबें पढ़ते हो महान की, अल्फ्रेड महान की, he was evangelist of sea power, all the way came from Annapolis to Asiatic waters. So पहले इनको चाइनीज लेक या एशियाटिक वाटर्स कहा जाता था। तो ये है अरेबियन सी या इंडियन ओशन, द थर्ड लार्जेस्ट। उसने तमाम अपनी 13-14 किताबों को और सबको उसने क्या कहा? Cut the story short, whoever controls Indian Ocean controls Asia. Whoever controls Asia dominates to the rest of the world. So what is Asia? It is South Asia. So what is the, the jewel in the crown of Pakistan? That is Gwadar. And I won't consider Gwadar only. मेरा पूरा बलूचिस्तान, ठीक है, Pakistan in general, Balochistan in particular. So वो जो अर्थ एंड वाटर है ना, और फिर आप माजरत के साथ लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस ले, अप्रोचेस करें। आई विश आई कुड मीट पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर। मैं तो कहती हूँ बलूचिस्तान को लेके उनकी रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। अच्छा, ग्वादर की आपने बात की है, सो ग्वादर को आप कैसे देख रही हैं? अब हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सी पैक जो कि अब रुका हुआ काफी है, रुका हुआ है, अब उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को कि सी पैक जो है एक गेम चेंजर के तौर पे हमें नजर आएगा,
और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हम दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देते हैं कि जी उससे बड़ा, अरे मतलब हर लिहाज से आप इसको जब देखें तो सो व्हाट डू यू थिंक, इसको कितना एग्रेसिवली दोबारा गवर्नमेंट को जी काम बिल्कुल। करने की ज़रूरत है, अभी और भी इससे देर नहीं बेनिफिट हुई। क्या, और खास में बलूचिस्तान को क्या बेनिफिट है? उस पे भी नाराज़गी है बलूचिस्तान की काफ़ी। देखिए अगर आप एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी केस उठा के देख लें, या आप ये इजिप्ट के हवाले से आप केस उठाकर देख लें, नाइल के ऊपर जो उनके अपनी इजिप्ट के ऊपर बहुत अपना कॉन्फिडेंस था कि ये बिलोंग्स टू स्टेट, ये मैं ये समझती हूँ कि आपको ना बोथ एंड पे काम करना पड़ेगा। एक तो आपको पॉलिटिकली एक अंडरस्टैंडिंग, एक स्मूथ वे डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपने ये नहीं देखना कि करने वाला ये है या वो है, या आपको साइड बाय साइड यू हैव टू गो पैरेलल। डेवलपमेंट के काम साथ साथ चलने होंगे, और साथ जो है ना जो इंटरफेथ हार्मनी और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डायलॉग, मीटिंग विद पीपल, उनको ताकि मेन स्ट्रीम डायलॉग में लेकर आए, उनसे बात करें। और आप बारहा दरवाज़ा खटकाना है। मैं आई एम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, यू हैव टू गिव मी 1000 रीजंस टू बी डिसअपॉइंटेड, एंड यू नो यू। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ बिल्कुल और मेरे ख्याल में ये ऑप्टिमिस्टिक रवैया चाहिए, बहुत हाँ, ज़रूरत है। हमें मतलब कोई पास नहीं करेगा तो फरहान फेल तो खामखा करेगा ना। सो देयर इज नो द थर्ड वे। So when you don't have other option, you have to tap the door again and again, because this is your place. And why other people and other agencies work there? The answer is that we create rooms. हम जगह बनाते हैं तो दूसरे जगह लेते हैं। So इंग्लिश में कहते हैं लेट्स फिश इन द ट्रबल वाटर्स। जब पानी अथल पथल होता है ना, तो मछलियां ऊपर आती हैं। We have troubled this water. Exactly. And people are fishing there. I'm not saying people कौन, people वो जो 7,96,095 मुरब्बा मील के बाहर और दाएं बाएं रहते हैं। We are giving them chances. हम क्यों दें उनको? Question arises, what is our homework? At the end of the day, मैं फिर ये कहती हूँ कि हमने होमवर्क किया है। बात यह है कि विगरसली, एग्रेसिवली, रिलीजियसली और करने की ज़रूरत है। What you call it, if अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमें लोग कहा करते थे ना डू मोर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं कहते हैं। अभी भी कहते हैं, बिल्कुल। अभी नहीं कहते। आपकी जो एक्सपर्टीज है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट हम हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही देखते हैं। खैर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। सोच का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, लोगों के जो मामलात है उसके अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, पॉलिटिकली हमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये रिजॉल्व की तरफ जाएंगे, कि इसको एनवायरनमेंट इस तरह का बनाया हुआ है कि उसे कॉन्फ्लिक्ट में ही रहने देना है? देखिए फरहान, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैं इसको नेगेटिव नहीं समझती। इट इज़ एक्चुअली फ्यूल फॉर द इंजन, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को मुतहर्रक रखता है। लोग कहते हैं ना पाकिस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं। हाँ, हम हैं जज्बाती। नो, कॉन्फ्लिक्ट हमें ज़िंदा रखता है। सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपैटिबिलिटी, एडजस्टमेंट वो तभी आती जब आप फील करते हो कि दूसरा ऐसे है तो मैं ऐसे हूँ। मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, 4 सूबे हैं, हर 2 मील के बाद एक नई ज़ात बरादरी शुरू हो जाती है। लिंग्वा फ्रैंका आपको पता है कि बहुत डिफरेंट है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, काउंट लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है वॉर एंड पीस, उसके 500 कैरेक्टर्स हैं। इट इज़ अ रिमार्केबल पीस ऑन पॉलिटिक्स। तो अगर आप उसको पढ़ो ना, तो उसमें 2 कैरेक्टर्स आते हैं, एक ओल्ड प्रिंस है, एक न्यू प्रिंस है। अब ओल्ड प्रिंस जो है उसने
नो वैकेंसी का बोर्ड देख लिया है, उसको पता है इंटरव्यू से पहले लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, उसको पता है मनी मेक्स द मेयर गो, मनी इज हनी माई लिटिल सनी, रिच मैन्स जोक इज ऑलवेज फनी। वो रियलिस्ट है, ठीक है। और जो न्यू प्रिंस है ना, वो क्या है, आइडलिस्ट है। वो कहता है मैं जमीन जी आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं पाकिस्तान में ये कर दूंगा, मैं एक ऐसा माहौल ले आऊंगा, मैं इसको ये बना दूंगा। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, देयर इज अ डायलॉग बिटवीन बोथ ऑफ देम। न्यू प्रिंस कहता है वन डे देयर विल बी नो वॉर ऑन दिस प्लैनेट। तो आप इसको एज टीचर आप इसको एग्जैजरेट करें, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, झगड़ा, हसद, दुश्मनी, व्हाटसोएवर, ठीक। वन डे देयर विल बी नो वॉर ऑन दिस प्लैनेट। ओल्ड प्रिंस कहते हैं यू आर मिस्टेकन माय सन, इट्स नॉट पॉसिबल। न्यू प्रिंस फिर कहता है नो, वन डे देयर विल बी no such crisis on this world. The world will be, bed of roses and this, that. Old prince कहता है, you insist? Okay. Take a syringe. Take out all human blood and put water instead. Then there will be no war, conflict, no crisis, no war, arrogance, झगड़ा, नाराजगी, तेरा मेरा, मुख मुका on this planet. Right? जब तक फरहान हमारी वेन्स में ब्लड है, जब तक उस ब्लड का रंग सुर्ख है, जब तक उसमें रेड हीमोग्लोबिन है, वी आर प्रो कॉन्फ्लिक्ट, प्रो बहस मुबाहिसा, प्रो जिद्दम जिद्दा, प्रो नाराजगी. The world is divided into two parts: warmongers, conflict resolvers. मेरे जैसे लोग 14 होंगे, कॉन्फ्लिक्ट मॉन्गर्स या वॉर मॉन्गर्स 14 लाख होंगे। लेकिन ये 14 लाख की आबादी, उनकी सर्वाइवल डिपेंड करता है ये वो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर की खामोशी पर, उनके हथियार डालने पर, उनके खामोश रहने पर, उनके ओके कह देने पर। समटाइम्स इट इज गुड टू से ओके, क्योंकि मेरे नबी ने जब कहा कि whoever comes to मक्का will not be given back, नबी पाक सल्लम ने कहा agreed, but whoever comes from Makkah to Medina you have to give them. नबी पाक सल्लम ने कहा agreed. फिर उन्होंने कहा go back this time, you are no matter you are ready for Hajj. नबी पाक सल्लम said agreed. फिर उन्होंने कहा not मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला. नबी पाक सल्लम said agreed. You have to analyze, cost analysis आप करते हो. इस वक्त मैं चुप रहूं या बहस करूं या थप्पड़ मारूं या सुलह कर लूं. मेड लेके भी तो जाते हैं ना हम बलोचों में, ठीक है. सो मैंने आपको एक पिक्चर दी है फॉर दोज हु माइट बी लिसनिंग, शायद किसी पर 1% असर हो कि यू हैव टू वर्क aggressively for the development, enhancement, change in this province, educationally, health-wise, infrastructure-wise, youth-centric policies नज़र आए, पेरेंट्स को इंसेंटिव्स दें, वो बच्चों को भेजें, उनको कोई कैश में कुछ दें, उनको काइंड में कुछ दें. टैलेंट है, टैलेंट बहुत है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. अगर हर नाइक का बच्चा है तो हर नाइक की टीचर पढ़ाए, ठीक है. मस्तूम का बच्चा है तो मस्तूम का, गोस्ट टीचर्स, गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट वर्कर्स को ढूंढे, चेक एंड बैलेंस करें. दुनिया की कोई ताकत बलूचिस्तान को डेवलप करने से नहीं रोक सकती. जो सलूक अंग्रेज़ों ने किया था हमारे साथ, साउथ एशिया में बर सग़ीर के साथ, 1885-84 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है, और उन्हीं दिनों कोयटा में लॉर्ड सर्नेमन ने बनाया था. लॉर्ड सर्नेमन प्राइमरी स्कूल बनाते हैं.
तो लॉर्ड संडेमन ने अपना दफ्तर कहाँ बनाया हुआ था? संडेमन वो जो पहाड़ के ऊपर, मैं नाम भूल रही हूँ, पहाड़ के ऊपर, यू नो व्हाट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। हमारे सरदार नवाब उनके दफ्तर जाया करते थे पहाड़ पे चढ़ के, अच्छा, और ओके। आधी स्टोरी वो भूल जाया करते होंगे कि उन्होंने कहना क्या था। There wasn't any single chair in the room. There was one big table. That is a psychological threat or psychological degradation to the person who has come to this office. डिस्ग्रेस करना उसको। डिस्ग्रेस करना। हमारे सरदार, आपको पता है ये जो टर्बन है, ये जो पगड़ी है, इट इज अ सिंबल ऑफ रिगार्ड फ्रॉम केपी टू कराची, खैबर से लेके जी जी जी। कराची तक, गवादर तक। तो हम अपने लोगों को, अपने लिबास को, अपने जो रस्म व रिवाज हैं, जो हमारी कुजीन है, हम इनको रिगार्ड नहीं करेंगे। आई जस्ट लव टू ईट बर्गर, आई लव टू ईट लसानिया एंड दिस, but not as compared to my pulao or my rosh or landi and sabji and all this. हमने इसको enhance करना है, इसको लोगों तक लेके जाना है, फिर हक अदा होगा। एंड ऑन अ वेरी पोलाइट नोट, मैं समझती हूँ बेस्ट कॉम्पेयर्स को, बेस्ट प्रोड्यूसर्स को, बेस्ट डायरेक्टर्स को कोयटा में लॉन्च करें, उनको ट्रांसफ़र करें, रेडियो स्टेशन को, कोयटा पीटीवी को, उसके हालात बेहतर करें, अबतर से अबतर ना हो, लोग विश करें वहाँ जाने का, और वहाँ पर प्लांट करें ऐसे लोग वाकई डेडिकेटेड हों। बिल्कुल, पूरा एनवायरनमेंट को आपको मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आपको जो बड़े बड़े मीडिया से रिलेटेड ऑफिसेज है, वो 1 साल के लिए कोयटा भेज देना, आप देखिए फिर क्या तब्दीली आती है। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आता है ना, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ठीक है, मैं चूँकि बीइंग कश्मीरी, वी आर फ्रॉम दैट रूट एंड ब्लड एज वेल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आता है ना, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, कायदे आज़म का इरशाद है, तो अगर रेलेवेंसी टू द ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन सम अदर एरियाज, अगर आ जाता है, सचल सरमस्त कहते हैं, बाबा बुल्ले शाह कह गए हैं, बाबा बुल्ले शाह का इरशाद है, खुशहाल खान खटक का इरशाद है, या हमारा बलूचिस्तान के हवाले से बीबी बानड़ी के अल्फाज है, बीबी मरियम का के ऊपर कहानी लगती है, या अताशाद का कॉल है, सैलाब को ना रोकिए रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। बहुत अच्छा जी। इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और जैसे आपने फरमाया कि एक एनवायरनमेंट की बड़ी ज़रूरत है कि आप पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, और मिल के ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, आप पीएचडी करिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, और हमें तो अब अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कोड इसलिए करूँगा, तो उसमें बड़ा डिज़ास्टर हमें नज़र आता है। सो आप क्या देखते हैं कि डिज़ास्टर इन द सेंस ये है कि दे डोंट वांट टू लिव हियर इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो। अब इवन अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर कोई थोड़ा-सा अपनी ओपन द आइज़ करें। सो ये जो सम हो कहीं डिज़ास्टर जो नज़र आता है, इसकी क्या रीज़न आपको नज़र आती है, और इस पे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? मैं इसको डिज़ास्टर नहीं समझती। देखिए फरहान, अंधेरे में भी कुछ नज़र नहीं आता, और तेज़ रोशनी में भी आंखें चुंधे आ जाती हैं, तो ये डिज़ास्टर नहीं है, ये मीडिया की तेज़ लाइट है। आपको चारों तरफ, एट द एंड ऑफ द डे, आपने बच्चों को या यूथ को, मैं कह रही हूँ ना कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज़ हों, तो आपने ये नहीं कहना कि जीतने पर, मैं अक्सर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो डिबेट्स और क्विज वगैरह, तो आप यकीन करें मैं सर्टिफिकेट के साथ कप देती हूँ, कप का वो क्या करेगा। तो मैं ये कहती हूँ बच्चे को कोई टाई दे, कोई पैसे दे,
you know, empowerment comes with economic freedom. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं करेंगे, लोग आपके बच्चे सर नीचे करके ताए चच्चे की मौजूदगी में टिकटॉक ही देखते रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आपको अपने बच्चों की गर्दन में फख्र का सरिया डालना है, वाह या बहुत आपने अच्छा। उनको न्यूरो के पेशेंट्स बनाना है। ठीक है, तो आप उनको या तो पेशेंट्स बना दें, मीडिया सिक बना दें। ठीक है, रात को कंबल के नीचे मोबाइल लेके बैठे रहें। आप बाय फोर्स किसी को कुछ नहीं कर रहे, दे दें। पहले आपने उसके मुताबिक मैं बार बार ये कह रही हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज अल कुरान इन प्रैक्टिस। रोल मॉडल। आपको रोल, और मैं ब्लेम करूंगी, ट्रायंगल है, people at the helm of affairs and the parents and the teachers. मैं अपने आप को भी इससे बालातर नहीं समझती। टीचर्स कैन डू वंडर्स। एग्जैक्टली। उस्ताद बादशाह होता है। कोई शक नहीं। अगर बच्चा हमारे पास 4 घंटे है तो 20 घंटे तो माँ बाप के पास है ना। थैंक यू सो मच जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसी अपने पन के साथ जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।